बूस्टर प्रॉब्लम्स के सीक्वेंस में आज हम लोग एक और प्रॉब्लम ले रहे हैं पाथ फाइंडर्स से बाय पियर्सन, और जो कि ओलंपियाड प्रॉब्लम्स है और जेई एडवांस के लिए है। लेकिन हम वही प्रॉब्लम्स ओलंपियाड और जेई एडवांस के ले रहे हैं जो रेलिवेंट है नीट और आपके जेई मेंस के लिए। आप ये पूछ सकते हैं कि एडवांस का प्रॉब्लम और ओलंपियाड का प्रॉब्लम जेई मेंस और एडवांस का प्रॉब्लम जो जेई मेंस और नीट के लिए कैसे रेलिवेंट हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर जेई एडवांस का हर प्रॉब्लम जो है वो डिफिकल्ट होता है या ओलंपियाड का हर प्रॉब्लम डिफिकल्ट होता है। वैसे प्रॉब्लम मैं पिकअप कर रहा हूँ ओलंपियाड्स के जिसमें कुछ स्किल्स आपको सीखना है, उसका आंसर काफी छोटा है। तो वैसे प्रॉब्लम्स जो 1 मिनट के अंदर बन जाए या 1.5 मिनट के अंदर बन जाए, दे बिकम अ वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर नीट एंड जेई मेंस। तो हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि क्वेश्चन सेटर्स को डिफिकल्ट और आसान प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। उसको उस प्रॉब्लम से मतलब है जिसका सॉल्यूशन जो है विद इन अ टाइम लिमिट दिया जा सके, खासकर वो जब क्वेश्चन सेट कर रहा होता है मेंस और जेई नीट के लिए। तो वो उन प्रॉब्लम्स को भी ले सकता है जो नॉर्मली एडवांस और ओलंपियाड में पूछे जाते हैं, बट दे कैन बी डन विद इन अ मिनट। तो उन्हीं तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग इस बूस्टर प्रॉब्लम्स में ले रहे हैं, लेकिन हैं वो ओलंपियाड से ही। तो हम लोग आज की क्लास में इसी में से एक प्रॉब्लम या दो प्रॉब्लम, जैसा टाइम अलाउ करेगा, डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुहेल अहमद। वेलकम टू माय फोरम, फिजिक्स फोरम। और मैं आपका एक फिजिक्स एजुकेटर हूं जो नीट एस्पिरेंट्स और जेई मेंस एस्पिरेंट्स को पढ़ाता हूं। आपको फिजिक्स सिखाता हूं, जैसे कि मैंने बार बार कहा है, मैं फिजिक्स पढ़ाता नहीं हूं, फिजिक्स सिखाता हूं। तो हम लोग आगे चैनल में इस चैनल में आगे बढ़ें इस क्वेश्चन को लेके। आपसे यही रिक्वेस्ट है जो हमेशा करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर शेयर जरूर कीजिएगा। यही चीजें मैं क्लास के एंड में भी रिपीट करूंगा। तो चलते हैं प्रॉब्लम्स को करने के लिए। तो हम लोग प्रॉब्लम्स की शुरुआत जो है वो करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम्स जो है थोड़ा, ओलंपियाड प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा ही होता है, तो इसलिए आप प्रॉब्लम्स को पूरा पढ़ें इससे पहले हम उसका रेलिवेंट पार्ट एक्सप्लेन कर देते हैं। कहता है कि एक शहर है, फ्रॉम अ टाउन, और वहां से कार जो है रेगुलर इंटरवल ऑफ 30 सेकेंड से स्टार्ट होती है और वो दूसरे शहर की तरफ चलती है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हर कार को अपना स्पीड जो है कम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मौसम खराब हो गया है, तेज चलाएगा एक्सीडेंट होगा, तो मौसम खराब हो गया है। तो लेकिन ये नहीं कर रहा है कब करना पड़ता है, वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में करना पड़ सकता है। कुछ कार हो सकता है स्टार्ट हो रहा हो तभी मौसम खराब हो गया हो, कुछ कार बीच में हो, तो बहुत सारा सिचुएशन यहाँ पॉसिबल है। अब बताना है कि जो कार पहुंच रहे हैं दूसरे शहर, व्हाट विल बी द टाइम इंटरवल बिटवीन द अराइवल्स ऑफ द कार्स। किसी भी दो कार का निकाल सकते हैं हम लोग, एट द सेकेंड टाउन ड्यूरिंग द बैड वेदर। देखो जी, अब ये सिचुएशन देखो एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिचुएशन नंबर 1 जो है, उसका जो की पॉइंट है वो पहले दे दे। यहाँ पे मान लो कि हमारे पास ये एक हमारा शहर है, और इस शहर में जो है कि दो पॉइंट्स हम ले लेते हैं यहाँ पर। जस्ट लेट मी pick up a pen and then I will draw a line. सपोज करो ये स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन में ये टाउन 1 है या सिटी 1 है, और यहाँ पर इस सिटी से सिटी ए है, और इस सिटी तक जो है वो कारें जो है वो चल रही। अब कहता है कि आ, कार का जो यूजुअल स्पीड है, यूजुअल स्पीड ऑफ जो कार है, स्पीड ऑफ कार वो है 60 kph।
यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। शहर का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, कह रहा है कि यहां से जो गाड़ियां खुल रही हैं, जैसे एक गाड़ी खुली तो 30 सेकंड के बाद फिर से एक गाड़ी खुली, फिर नेक्स्ट 30 सेकंड के बाद फिर से एक गाड़ी खुली। अगर मौसम खराब नहीं होता, समझिए इस बात को, अगर मौसम नहीं खराब होता तो कार 60 किलोमीटर से चलती। तो हर कार चूंकि 60 किलोमीटर से चल रही है, 60 ए टू सिटी बी, तो वो उनके पहुंचने का जो टाइम गैप होगा वो खुलने के टाइम गैप के बराबर होगा। यानी कि आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स कार विल रीच टू सिटी बी फ्रॉम सिटी ए। पहला कार जो 30 सेकेंड्स पहले खुला है वो 30 सेकेंड पहले पहुंच जाएगा, जो दूसरा कार और 30 सेकेंड बाद में खुला है वो 30 सेकेंड बाद पहुंचेगा। यानी कि हर दो कार के बीच में पहुंचने का भी गैप उतना ही रहेगा जितना खुलने का टाइम रहेगा, क्योंकि बीच में ना उसको रुकना है ना एक्सेलरेट करना है, अपनी स्पीड को चेंज नहीं करना है। तो ये सिचुएशन है। लेकिन कह रहा है कि अचानक मौसम खराब हो जाता है और सारी कारों को, सिर्फ एक को नहीं, सारी कारें जो रास्ते में है या बस चलने वाली है, उन सब का स्पीड जो है 40 किलोमीटर कर देना। तो हम लोग यहाँ पर एक सिचुएशन जो देखते हैं, वो देखो सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप क्वेश्चन समझ जाइएगा कि ये क्वेश्चन जो है कितना आसान है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर एक कार जो है वो टी इज इक्वल टू 0 पे खुला और टी इज इक्वल टू 30 सेकेंड पे कुछ रास्ते पर पहुंचा होगा। मान लो कि ये जो रास्ता है वो S1, और हम लोग मान लेते हैं कि ये जो टोटल रास्ता है वो S है, ठीक है ना। और ये सिटी A है और ये क्या है, सिटी B है। तो ये गाड़ी जो है जो चली है 0 पे, मौसम खराब होने की बात कर रहा हूँ, खराब होने से पहले की बात कर रहा हूँ, वो कितने से चली है, 60 kph से चली है। अच्छा, ये मामला सेकेंड का है तो हमको स्पीड को चेंज करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हमको S1 की 30 सेकेंड में चला हुआ डिस्टेंस है ना, मान लो कि A से लेके C तक चलता है, तो S1 वेलोसिटी 60 इंटू इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं और टाइम को 30 सेकेंड डालते हैं, कुछ आएगा। तो हम लोग ये देखते हैं हमारा कि ये 6 से जा रहा है, 6 से, और ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 20। तो ये कितना हो गया, 500 मीटर। कहने का मतलब है कि पहली कार जब है 5 मीटर चलेगा, तो मान लो कि मौसम खराब हो गया, तो मौसम खराब हो गया, अब 30 सेकंड के बाद ये दूसरी कार खुलने वाला है, ये सेकंड कार है, और ये कौन सा था कार, फर्स्ट कार था। दूसरा कार खुलने वाला है कितने सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद, टाइम गैप तो उतना ही है। तो अब क्या हुआ, यहां के बाद ये 40 kph से चलेगा, ठीक है। और लेकिन ये वाला जो कार है वो यहीं से 40 kph से चलेगा, क्योंकि मौसम खराब हो चुका है। समझ में आ रही बात ना। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फॉर कार टू जो टाइम है, मान लो डेल्टा टू है, T2 है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो S डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड कितना है 40, लेकिन इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो ये हमारा 20 और ये 9, तो ये ऊपर जाके 9S बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना, और इसको क्या लिख देंगे, सेकेंड में लिख देंगे। फॉर कार 1, अब कार 1 जो है, ये मामला 30 सेकेंड के बाद से शुरू हो रहा है, तो कार 1 को यहां से चलना है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, S माइनस S1, ठीक है ना। तो कार 1 जो है 40 में किलोमीटर से जो है वो कितना डिस्टेंस का तय कर रहा है, S माइनस S1। तो कार 1 के लिए जो डेल्टा T1 होगा वो कितना होगा, S माइनस S1 डिवाइडेड बाई कितना, 40। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा हो जाएगा
40 इंटू 5 बाई कितना 18, तो ये हो जाएगा आपका वही 9s-s1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। समझ में बात आ रही है ना। अब हम लोगों को ये देखना है कि सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि S1 का वैल्यू जो है ऑलरेडी हमको पता है कितना है 500 है, तो बाद में डाल देंगे। सबसे पहले टाइम गैप देख लें, तो जाहिर सी बात है कि इसको कम टाइम लगेगा क्योंकि कार जो सी जो है पहला वाला कार वो यहाँ से चल रहा है और दूसरा वाला कार जो है शुरू से चल रहा है, तो पहला वाला जो कार का टाइम ज्यादा होगा, तो जो टाइम डिफरेंस होगा टाइम डिफरेंस होगा वो बड़ा वाला टाइम माइनस छोटा वाला टाइम, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस कम है स्पीड वही है तो टाइम कम लगेगा। तो कितना हो गया 9s/100 माइनस 9s-s1 अपॉन कितना हो गया 100। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो ये हमारा हो गया 9s/100 माइनस 9s/100 प्लस 9s1/100। ये और ये कैंसिल हो गया, S1 की वैल्यू 500 पुट कर दिया, तो 9 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 5 हो गया, तो आंसर कितना हो गया 45 सेकेंड। यानी कि ये जो दोनों कार हैं मौसम खराब होने के बाद पहले वो एक शहर से दूसरे शहर जो है वो 30-30 सेकंड के फासले पर पहुंच रहे थे, लेकिन अब वो 45 सेकंड के फासले पे पहुंचेंगे। देयरफॉर दिस इज द आंसर। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। कमेंट में जरूर लिखिएगा कितना समझे नहीं समझे, तो मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज पे या जिस तरह से भी होगा अगर मुझे पर्सनली इंटरेक्ट करेंगे तो, अदरवाइज तो फिर मैं यही समझूंगा कि आप समझ गए। सो एक प्रॉब्लम और हम लोग ले सकते हैं। सो लेट मी पेस्ट अनदर प्रॉब्लम फॉर यू। यहाँ से एक प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, कॉपी करते हैं और हम लोग यहाँ पे आते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। प्रोजेक्टाइल तो आप सब लोग पढ़ते होंगे, लेकिन प्रोजेक्टाइल का प्रॉब्लम कितना अच्छा हो सकता है, ये प्रॉब्लम जो है उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल। देखिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया है, कुछ रेलिवेंट पॉइंट है मैं पहले समझा देता हूँ। कहता है कि एक इंसान है, वो यहाँ से कोई पत्थर फेंकता है और इसको टारगेट करता है ऐसे। ये जो हाइट है वो 50 मीटर है और ये जो डिस्टेंस है 20 मीटर, एक्स और वाई का ग्राफ। तो जाहिर सी बात है कि पत्थर को इस एंगल पे फेंकेगा, तो हम लोग इजीली देख सकते हैं कि जो tan थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है 20 होता है, तो इसका मतलब है tan थीटा की वैल्यू 5/2 है। जब tan थीटा निकल जाएगा तो ट्रिगो का कोई भी रेशियो निकल जाएगा। कैसे निकालते हो बच्चों, यहाँ पर आप एक ट्रायंगल बना ले, सबसे आसान तरीका है 5 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, तो ये √29 हो गया। ये थीटा लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपको cos थीटा लेना है तो 2/√29, साइन थीटा लेना है तो 5/√29। वर्चुअली यू कैन प्ले विद इट। खैर आगे चलते हैं। इसका मतलब है कि वो एक ऐसे एंगल पे फेंक रहा है जिसका tan थीटा जो है वो कितने के बराबर है 5/2 के बराबर। यहां तक सब लोग समझ। अब कहता है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका लोकेशन पत्थर का ये है, फेंकता वो ऐसे है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ग्रेविटी जो है उसको झुकाएगी नीचे की तरफ, तो वो झुक गया है। वो इस रास्ते पे नहीं चलेगा, फिर वो धीरे धीरे पैराबोलिक पाथ पे ऐसे चलेगा, झुकते हुए चलेगा। तो कहता है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर उसका ये जो रेड मैंने मार्क कर दिया है वही उसका ये है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ से डिलीट करके देखो, देखो वहां पर नजर आ रहा है, ब्लैक पॉइंट नजर आ रहा है जिसको मैंने रेड से मार्क करके बता दिया, यही पॉइंट। कहने का मतलब अब इससे क्या पता चल रहा है
कि जब वो 10 मीटर एक्स पे चला तो वाई पर कितना चला। देखो ये गैप 5 है, 5, 10, 15, 20, 25। इसका मतलब है कि व्हेन x इज इक्वल टू 10 मीटर, y इज इक्वल टू 20 मीटर। यहीं पर इसका क्रक्स है। अब ये पूछता है कि ये पत्थर कहाँ हिट करेगा दीवार पे, कहीं ना कहीं तो हिट करेगा दीवार पे। तो ये पॉइंट बताना है कि उस पॉइंट को बताइए, यानी कि y का डिस्टेंस बताना है कहाँ से, यहाँ से। तो वो कितने ऊपर जाके हिट करे, कितने मार्क, इस पर मार्क बना हुआ है ना, इस पे आपका मार्क बना हुआ है, कितने मार्क पर हिट किया, ये चॉइस दिया हुआ है। 20 मीटर मार्क, 25, 30, 35। देखते हैं क्या आता है। देखो इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम है जिसमें एक्स और वाई का वेरिएशन दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट यही है कि इसका जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट, जिसको मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ, की कॉन्सेप्ट ये है कि यूज पैराबोलिक, सॉरी, इक्वेशन ऑफ पैराबोल, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आप जानते हैं क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू बी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ पर थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, वी नॉट क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पर जी का वैल्यू हम लोग 10 ले लेंगे फॉर आवर, या दिया भी होगा, मेंशन क्या होगा, खैर मैंने देखा नहीं है मेंशन, लेकिन हम लोग 10 ले लेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा ऊपर जाइए, क्या कह रहा है कि जब x 10 है तो y 20। इसका मतलब ये दोनों जो वैल्यू हैं हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पैराबोलिक इक्वेशन जो है वो इन्हीं कोऑर्डिनेट से सेटिस्फाई होना है। तो y की जगह क्या लिख देंगे, 20। सो 20 विल बी इक्वल टू 10 tan थीटा के जगह 5/2 माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉरी एक्स की वैल्यू तो हमें मालूम है, तो हम लोग एक्स का वैल्यू और जी का भी वैल्यू मालूम है, तो हम लोग वैल्यू भी पुट करते चले ना साथ में। तो जी का वैल्यू हो गया 10, और एक्स स्क्वायर का मतलब 10 स्क्वायर, और 2 जिसका वैल्यू नहीं मालूम है उसको रहने देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा याद रखिए, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कितना था, 2/20, तो कॉस स्क्वायर थीटा 4/29 हो जाए। तो ये हमारा कितना हो गया, 4/29। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस पूरे को इधर ले जाते हैं, 20 को इधर ले आते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1000 ऊपर, और डिवाइडेड बाई, या 4, और ये इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 वी नॉट स्क्वायर, और इंटू 29 ऊपर चला जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 25 - 20 यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर वी नॉट स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 1000 × 29 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 40। समझ में आई बात। वी नॉट, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको शायद आगे वी नॉट स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ेगी वी नॉट की तो हम लोग कर लेंगे वैसा। तो अब हम लोग देखते हैं क्या, कि जब ये यहाँ हिट करेगा तो x कितना होगा, 20। लेकिन अब हमको y मालूम नहीं है, लेकिन x मालूम है 20, तो उससे सेटिस्फाई करा देते हैं। तो फिर इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं क्या, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात ना। तो अब y का वैल्यू हमको निकालना है, और x का वैल्यू कितना है, 20 इंटू टेन थीटा तो सदाबहार 5/2, और जी एक्स स्क्वायर, तो जी कितना हो गया 10, और x 20 है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x 20 है ना, जब x यहाँ पर कितना है, 20 है, डिवाइडेड बाय 2। वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पर 29 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 40, और कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 4 कितना हो गया, 29 हो गया, है ना। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, बड़े मजा आ रहे हैं। देखो 29 कट गया, और ये मिलके कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, और ये 10 बिल्कुल ही ऊपर चला जाएगा,
चलो क्यों ऊपर चला जाएगा, पहले ये थाउजेंड्स के कट के 100 आ गया, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अभी हम निकाल देते हैं। यहां से देख लो ये कितना हो गया, 10। तो y इज इक्वल टू 50 माइनस ये सब मिला के कितना आ गया, 10 इंटू 400, 10 इंटू 400 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। बाकी तो सब कट गया ना, कट गया। 2 इंटू कितना हो गया, 100। भूल चूक लेनी देनी जी। तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 20 आ गया। तो हमारा तो ये 20 हुआ। तो y इज इक्वल टू 50 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 30 मीटर। सो कहता है कि कहाँ हिट करेगा, तो इट विल हिट 30 मीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से कितना है, 30 मीटर। दिस वाज अगेन अ प्रॉब्लम फ्रॉम ओलंपियाड और पाथफाइंडर बुक पियर्सन से जो मैंने लिया है। But these questions are very, very relevant for NEET aspirants and JEE main aspirants. Remember, मैं सिर्फ नीट एस्पिरेंट एंड जेई मेन एस्पिरेंट्स को ध्यान में रख के वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि जेई एडवांस के लिए जो वीडियो है वो बहुत बड़े वीडियो हो जाएंगे और हमारा मूड सस्टेनेबल नहीं होता है उतने बड़े क्वेश्चन करने के लिए। मुझे ट्रिकी क्वेश्चन चाहिए, फास्ट क्वेश्चन चाहिए, जिसमें विट अप्लाई करना हो, जल्दी से फास्ट अपना दिमाग लगाना हो, बट हो बहुत जल्दी। तो वही मेरा अपना मतलब कि जिसको कहते हैं पहचान है। तो मैं ऐसे प्रॉब्लम हो तो आई एम ऑन फिट फॉर दिस नीट जेई एज वेल, सॉरी जेई एज वेल एज नीट, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाता हूँ। अगर बहुत रिक्वेस्ट आया तो मैं देखूंगा बात के, वो तो फ्यूचर प्रोजेक्ट है। लेकिन फिलहाल वो सारे प्रॉब्लम्स अगर मैं अपने वीडियो में ले रहा हूँ तो वो जेई मेंस और नीट एस्पिरेंट्स दोनों के लिए बहुत बहुत रेलिवेंट है, चाहे वो प्रॉब्लम एडवांस का ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रॉब्लम्स ओलंपियाड का ही क्यों ना हो। सो स्टूडेंट्स, आखिरी में फिर वही बात रिपीट करना है, चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि हमारा चैनल ग्रो हो और आपके लिए अच्छा से अच्छा मटेरियल मिले। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।